लड़की अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लगभग अपनी जान गंवा देगी। उस रात जब वह जहाज के केबिन में सो रही थी, तभी डेक पर अचानक हंगामा मच गया। वह जल्दी से और सावधानी से अपना सिर बाहर निकालकर देखने लगी। यह देखकर वह सदमे में आ गई कि उसकी माँ को कई समुद्री डाकुओं ने बंधक बना रखा था। डर के मारे उसने तुरंत अपना सिर वापस अंदर खींच लिया। फिर उसने केबिन में एक हैंडगन ढूंढनी शुरू की। जैसे ही वह अपनी माँ को बचाने के लिए बाहर दौड़ने वाली थी, समुद्री डाकुओं ने अचानक गोलीबारी कर दी और उसके सौतेले पिता को घायल कर दिया। फिर उन्होंने उसके सौतेले पिता को समुद्र में फेंक दिया। डरी हुई लड़की जल्दी से केबिन के एक कोने में छिप गई। सौभाग्य से समुद्री डाकुओं ने उसे नहीं पाया। इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि जाने से पहले समुद्री डाकुओं ने जहाज में आग लगा दी। समुद्री डाकुओं की नौका के दूर जाने की आवाज सुनते ही लड़की तुरंत बाहर दौड़ी। उसने एक अग्निशामक यंत्र उठाया और आग बुझा दी। हालांकि डेक पर लगी आग बुझ गई थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि परिवार के साथ समुद्र में छुट्टियां मनाने आना उसकी माँ से जीवन और मृत्यु का बिछड़ना बन जाएगा। उसने जीवन की उम्मीद नहीं छोड़ी। वह केबिन में भागी और जले हुए संचार उपकरणों को ढूंढने लगी। वह बाहरी दुनिया को संकट का संकेत भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने पाया कि सारे उपकरण नष्ट हो चुके थे। जैसे ही वह निराशा में डूबने लगी, तभी अचानक डेक के बाहर से कोई आवाज आई। लड़की जिज्ञासावश जल्दी से बाहर चली गई और उसने देखा कि जिससे गोली लगी थी वह उसका सौतेला पिता मरा नहीं था। वह पूरे समय पानी के नीचे जहाज की रस्सी से लटका हुआ था। सोचने का समय न होने पर लड़की ने जल्दी से अपने सौतेले पिता को समुद्र से ऊपर खींच लिया। पहले उसने उसके मुंह में 2 घूंट पानी डाला, फिर उसने उसकी साधारण पट्टी की। कमजोर सौतेले पिता ने लड़की से पाल खोलने के लिए कहा, वरना जहाज समुद्र की धाराओं के साथ बह जाएगा। जो लड़की पूरी रात नहीं सोई थी, उसके पास अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। जैसे ही वह आराम करने के लिए केबिन में गई, उसने अचानक दराज में रखा एक एल्बम देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना भयावह दृश्य देखने को मिलेगा। उसे पता चला कि उसका सौतेला पिता उन समुद्री डाकुओं को जानता था जिन्होंने उसकी माँ की हत्या की थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। वह तुरंत पूरी रफ्तार से केबिन से बाहर दौड़ी। फिर उसने रस्सी से अपने सौतेले पिता के हाथ कसकर बांध दी। उसे डर था कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। इससे यह भी साबित हुआ कि खतरे का सामना करते समय लड़की में साहस और रणनीति दोनों थे। इसके बाद उसने पालों को ठीक किया। जैसे ही वह मुड़ी, उसका सौतेला पिता, जो कुछ ही क्षण पहले डेक पर था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके दिल में तुरंत एक बुरा एहसास पैदा हुआ। लड़की ने एक खंजर उठाया और डेक पर दौड़ पड़ी। लड़की सदमे में थी। वह उसे खोजने के लिए पूरे जहाज में दौड़ गई। आखिर में उसे उसका सौतेला पिता बाथरूम में मिला। उसके सौतेले पिता ने कहा कि उन्हें इंजन की मरम्मत करके तुरंत जमीन पर वापस लौटना होगा, वरना वे समुद्र में मर जाएंगे। लेकिन लंबे समय तक कोशिश करने के बाद उन्होंने इंजन को पूरी तरह मरम्मत के लायक भी नहीं छोड़ा और इस तरह वे दोनों केवल समुद्र में बिना किसी दिशा के बहते रहे। उन्हें लगा कि अब निश्चित रूप से मौत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवित बचने की सारी उम्मीद खो दी, सामने अचानक एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। एक पल में ही लड़की को जीवित बचने की उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने तुरंत जहाज को उस द्वीप की ओर मोड़ दिया। जब नाव उथले पानी तक पहुंची तो वे दोनों एक कायक लेकर किनारे उतरने की तैयारी करने लगे। द्वीप पर लड़की को चप्पू चलाना नहीं आता था। अगले ही पल वह गलती से पानी में फिसल गई। उसका सौतेला पिता तुरंत पानी में कूद गया और समय रहते पानी में गिरी लड़की को किनारे पर खींच लाया। फिर उसने उसे CPR दिया। बेहोश लड़की ने आखिरकार समुद्र का एक मुंह भर पानी खांस कर बाहर निकाला। यह भी उसके सौतेले पिता द्वारा बचाए जाने की वजह से था कि लड़की ने धीरे धीरे उसके प्रति अपनी सतर्कता कम कर दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे दोनों द्वीप की तलाश करने लगे। अप्रत्याशित रूप से वह एक सुनसान द्वीप था। वहाँ न केवल कोई भोजन था, बल्कि ताजे पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सौतेले पिता का मानना था कि इस सुनसान द्वीप पर पेड़ इतने घने हैं